हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आई है उसकी वजह से 3.5 मिलियन बच्चे पाकिस्तान के अंदर भूख से पीड़ित हैं। यूएन का खुद मानना है कि $300 बिलियन का इनको लॉस हुआ है। मैसिव फ्लड के कारण यहां के जो आलू है ना वो 500 रुपए पाकिस्तानी किलो के बराबर हो चुके हैं। प्याज, टमाटर ये सब बहुत ज्यादा तरीके से महंगे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यहां पर जो गेहूं का उत्पादन है वो फ्लड की वजह से 50% तक कम हो गया है। इसलिए पाकिस्तानियों के पास खुद के देश में पैदा हुआ गेहूं उपलब्ध नहीं है। इस कारण से उन्हें बाहर से गेहूं मंगाना पड़ रहा है। नेचुरली ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसकी हम कोई भी मजाक नहीं बनाते, हम खुद इनसे सिंपैथी रखते हैं। लेकिन अब अगर भट्टी के अंदर भी आपकी हालत खराब है, उस समय भी आपको इंडिया की होड़ करना पड़ा है, तो यह मूर्खता है। होड़ करने के लिए जीवन पड़ा है, पहले अपने लोगों की भूख तो मिटा लो। कम से कम एटलीस्ट उन लोगों की तो तरस खाओ जिनके लिए तुम ये काम कर रहे हो। उस पैसे को कहीं और लगा देते, अपने ईगो के चलते, अपने उस ईगो के चलते कि नहीं हम इंडिया से बात नहीं करेंगे, हम चाहे खरीद के खा लेंगे। इंडिया ने तुम्हारे पड़ोसी मुल्क जो कि अफगानिस्तान है उसको लगभग 50,000 टन गेहूं पकड़ाया था जब वो गरीबी से जूझ रहे थे। अभी लास्ट ईयर की बात है भाई, भुखमरी की मतलब 2022 की शुरुआत की बात है। तुम लोग अगर कम से कम अपना ईगो हल्का सा न्यूट्रल कर लेते, और तो छोड़ो तुम यार उनसे यही कह देते, तुम्हारे तुर्की से कह देते, जो तुर्की तुम्हारा बड़ा साथी बना फिरता है, उसी के साथ बैठकर पुतिन ने कहा था कि हम गरीब मुल्कों को धन बांटेंगे। अच्छा, तुम इतने भी ईगोइस्टिक नहीं हो कि तुम ये कह दो कि नहीं साहब हम तो मुफ्त का लेंगे नहीं। तुमने मुफ्त का भी सामान दुनिया भर से मांग रखा है, इतनी सारी चीजें तुमने चैरिटी के नाम पर लोगों के लिए मांगी हैं। कम से कम इस समय तो रीजनेबल सेंसिबल तरीके से काम करना चाहिए था पाकिस्तान को, कि जब भट्टी पड़ी है, उनको इतना पैसे की जरूरत है, उसके बावजूद भी ये ईगो दिखा रहे हैं कि देखिए हमने रशिया से डिप्लोमेटिक संबंध अच्छे कर लिए। रशिया को तो खुद ही क्राइसिस हो रखा है इन दिनों, उसको तो खुद विदेशी मुद्रा चाहिए, तुम ले जाकर के उसे दे रहे हो। उसको मना थोड़ी करना है, उसको तो चाहिए ना भाई। पता नहीं मतलब कितना राजनीति के अंदर देश की जो बर्बादी देखनी है ना, वो पाकिस्तान को देखकर आप समझ सकते हैं। आप देखें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खुद ने अपने द्वारा फ्लड हिट जो कम्युनिटीज पाकिस्तान के अंदर हैं उनको मतलब खाना दाना पहुंचाया है। ये हालत का अंदाजा आप इससे लगाओ, बदलते समीकरण है सारे। जहां अगस्त 7 को पाकिस्तान कहता था कि मैं रशिया से गेहूं नहीं खरीदूंगा, तब तक इमरान खान ने रशिया रशिया चिल्लाना शुरू नहीं किया था। शहबाज शरीफ सरकार को जब इमरान खान ने यह रियलाइज करा दिया कि तुम्हारी कामयाबी तो तभी है जब इंडिया की तरह तुम दोनों को साध लोगे, यानी अमेरिका को भी साध लोगे और रशिया को भी साध लोगे, ये महीने भर में पलट गए यार। 17 अक्टूबर आप देखो, अगस्त के अंदर ये बोलते हैं कि हम रशिया से गेहूं नहीं खरीदेंगे और पाकिस्तान कहता है कि हम रशिया से गेहूं खरीदेंगे। मतलब तुम्हारी डिप्लोमेसी है कैसी? तुम्हारी रण राजनीति में कोई दूरदर्शिता है या फिर हर दिन गड्ढा खोदते हो और हर दिन पानी पीते हो यार? हम इमरान खान को मूर्ख समझते थे, लेकिन तुम तो उससे भी बड़े वाले हो यार। हैं, कम से कम अपनी जनता का जो पैसा तुमको उनकी हेल्थ पर लगाना चाहिए, सर्दियां आ रही हैं बिस्तर बांटने पर लगाना चाहिए, तुम उस पैसे को केवल इसलिए कि इंडिया को हम ये दिखा सके कि देखो हम रशिया से गेहूं ला रहे हैं। इंडिया वालों ने तो उससे पहले पता लगा लिया कि तुम महंगा गेहूं लेके आ रहे हो यार। हैं, तुम्हारे बारे में उनसे ज्यादा तो हमको पता चल गया कि तुम महंगा गेहूं लेके आ रहे हो। उम्मीद की जा रही थी, कॉमन सेंस की बात सोचो यार। ये मतलब हर कोई व्यक्ति इस तरीके से सोचना चाहेगा कि जब वो खुद बोल रहा है कि मैं, नवंबर का भाषण है पुतिन का, कि मैं गरीबों को मुफ्त में गेहूं बांटूंगा, तुम मुफ्त वाला गेहूं भी नहीं ला पा रहे हो यार। ये तुम्हारी कूटनीतिक फेलियर है। अब पता नहीं तुम्हारे थिंकर कौन है, कौन तुम्हें सलाह देते हैं, कम से कम उन गरीब लोगों की तो सोच लो भाई, ठीक है ना। तो ये आपके सामने सारी चीजें हो गई। खैर, अपन को फ्रस्ट्रेट होने से क्या मतलब, दुश्मन है हमारे, लेकिन आम जनता दुश्मन नहीं होती है। राजनीतिक स्वार्थ के चलते लोग एक दूसरे का गला घोंट रहे होते हैं जी, ठीक है ना। इंडिया ने लगभग 5 लाख टन लोगों को गेहूं तब एक्सपोर्ट किया जब रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ने लग रहे थे। हमने कहा कि लोग भूखे ना मरे, हम लोगों को अपनी तरफ से लोगों को गेहूं भेज रहे थे। सोचिए कि हमने $257 प्रति टन के हिसाब से गेहूं तक एक्सपोर्ट किया है। हमने अश्योर किया कि किसानों को जो भाव मिल रहा है उतने पर भी देना पड़े तो हम फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि घर पर ले जाकर सामने वाले को देकर आ जाएंगे। हमने बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, नेपाल, यमन, कतर, साउथ कोरिया, ओमान, इनको गेहूं भेजा था। लेकिन पाकिस्तान ने खुद के लिए भाई महंगा ऑप्शन चुना है। ये तो वो वाली बात है कि नवाबी इनकी अभी तक गई नहीं है। नवाबी के नाम पर नवाबी चली गई है, लेकिन
अभी भाई साहब बादाम की जगह मूंगफली खानी है, लेकिन टसन में खानी है। खैर कोई नहीं जी, इंडिया ने फूड क्राइसिस के समय लोगों की मदद की है, वो दुनिया के सामने है। अगर आज ये कम से कम अपना थोड़ा ईगो साइड में रख लेता तो ये हालात ना होते। सोचो, इनने तो हमारे ट्रक तक चुराने की बातें की थी, अब तुम्हारी डिप्लोमेसी कितनी पुअर है। बताने भी पहले तो मन ये कर रहा था इस न्यूज को लें कि नहीं लें, पर हमने कहा कि यार अब थोड़ा चिंता इनके लिए भी कर लें, क्योंकि इनको भी कोई सद्बुद्धि दे दे कि यार दुनिया के साथ तो बुरा मत करो तुम। अर्दगन, पुतिन जैसे लोग जब तैयार हो रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो खैर पाकिस्तान को फिर एक और झटका ही है ये। लेकिन इसको दिखा ये अपने लिए सेलिब्रेशन रहे हैं कि ना जाने ये पाकिस्तान वाले क्या पा गए हैं। अब तो ये और दिखा रहे हैं कि हम तेल भी पा जाएंगे। अबे तो वो तो बेचने के लिए तैयार बैठा है, पहले ही बोल रहा है। बात तो उसमें है, गेहूं फ्री का पाते, तेल इंडिया की तरह सस्ता पाते, तब इंडिया जैसे होते। ये कौन सी इज्जत पाली भाई तुमने, हैं? ऐसे तो दुश्मन भी गेट पे आ जाएगा तो पानी पिला के आदमी भेजता ही है कि यार आ गया तो कुछ पिला के भेजो। खैर कोई नहीं जी, इनको इनके साथ जीने दो जैसा भी हो। फिलहाल के लिए आप लोग मस्त